Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the Asil Patel from MBBS Guide. गाइस आज के लेक्चर में अपन रेडियस और अल्लाह बॉन्ड के बारे में देखेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था इसमें हमने ह्यूमरस बॉन्ड के बारे में देखा था। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एडमिशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो अभी नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और ऑफिस एड्रेस एज यूजुअल अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली। इसके अलावा कोई और सिटीज़ में हमारे एसोसिएट पार्टनर होंगे तो आप वहाँ पे भी मिल सकते हो हमें। और कोर्स के बारे में बता दूँ तो अगर पूरा एनाटॉमी का सिलेबस आपको अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको MBBS गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेने का रहेगा। तो आइए चालू करते हैं हमारा अपर लिम्ब में जो रेडियस और अल्ला है इसके बारे में। हमने अपर लिम्ब में अभी तक क्लेविकल देख लिया, हमने स्कैपुला देख लिया, हमने ह्यूमरस देख लिया और अपन अब ये जो रेडियस और ये जो अल्ला है दो बॉन्ड इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जनरली हमारा जो फॉर आर्म है वहाँ पे दोनों बॉन्ड देखने को मिलते हैं हमें। और नीचे हमारा छोटे छोटे बॉन्ड कार्पल होते हैं, फिर मेटाकार्पल और फिर फैलेंजिस होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अल्ला बॉन्ड लिया है। इसका राइट अल्ला का जो एंटीरियर व्यू है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अल्ला को एंटीरियर व्यू से देखोगे, राइट अल्ला को, तो आपको सबसे ऊपर सुपीरियर पे ओलेक्रेनॉन फोसा देखने को मिल जाएगा। वो एक लार्ज और थिक बॉनी प्रोसेस है जो आपको पोस्टीरियर साइड से और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर आपको एक नॉच देखने को मिल जाएगी, ये वाली नॉच है पूरी, और इसके बेस पे भी ये जो पूरी नॉच है इसको हम ट्रॉक्लियर नॉच बोलते हैं। एक लार्ज डिप्रेशन है और यहाँ पे जो ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया, वो यहाँ पे फिट होता है ये हमारी ट्रॉक्लियर नॉच पे। इसीलिए हमने नॉच का नाम ट्रॉक्लियर नॉच रखा है, क्योंकि ह्यूमरस का ट्रॉक्लियर जो पार्ट होता है वो यहाँ पे फिट होता है, इसको हमने बोल दिया ट्रॉक्लियर नॉच। अब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको कोरोनॉइड प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। ट्रायंगुलर एमिनेंस है जो फ्रंट की टाइप प्रोजेक्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस। हमारे अल्ला का कोरोनॉइड प्रोसेस है ये वाला, जो फ्रंट की तरफ बाहर आएगा। जो बॉनी एरिया है वो फ्रंट की तरफ बाहर आता है, इसको हम बोलेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ला। और ठीक इसके नीचे आपको रफ एरिया देखने को मिलेगा। ये फ़ोटो में क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आप जब बॉन लोगे हाथ में तो आपको ये एरिया में कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे एक ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। ये ट्यूबरोसिटी अल्नर बॉन पे होती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया अल्नर ट्यूबरोसिटी। और यहाँ पे हमारा जो ब्रेकियल मसल होता है इसकी अटैचमेंट होती है, वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप लेटरल साइड देखोगे जो अल्ला बॉन्ड की, तो आपको रेडियल नॉच, यहाँ पे एक नॉच आपको देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं अपन रेडियल नॉच। यहाँ पे जो हमारा रेडियस बॉन्ड है इसका हेड है यहाँ पे फिट होता है, इसलिए हमने इसको, ये नॉच है ये वाली नॉच, इस पे हमारा रेडियस बॉन्ड का हेड फिट होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया रेडियल नॉच ऑफ अल्ला। अल्ला की नॉच जहाँ रेडियल बॉन्ड का हेड है वो जॉइंट होता है। आर्टिकुलर डिफरेशन ऑन लेटरल साइड ऑफ द कोरोनॉइड, ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसकी लेटरल साइड ए वाली है। और यहाँ पे जो हमारा ए वाली नॉच में, यानी कि रेडियल नॉच ऑफ द अल्ला में, हमारा हेड ऑफ द रेडियस जॉइंट होता है। और नीचे जाओगे तो आपको इंटरओसियस बॉर्डर देखने को मिलेगी। अब ये जो हमारा रेडियस और अल्ला है वो एक दूसरे के साथ इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है पूरा इंटरओसियस मेम्ब्रेन है। हमारी रेडियस और अल्ला इंटरओसियस मेम्ब्रेन से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ये वाला पोर्शन पूरा बीच वाला इंटरओसियस मेम्ब्रेन है। तो आपको ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन है ना, इसके बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होती है अल्ला के वाले पोर्शन से, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया इंटरओसियस बॉर्डर। और अभी हम अल्ला को एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, इसलिए जो पूरी सरफेस रहेगी वो एंटीरियर सरफेस रहेगी हमारे अल्ला बोन की।
और आप नीचे देखोगे तो अल्लाह का हेड देखने को मिलेगा। ये जो पूरा पार्ट है इसको हेड ऑफ द अल्लाह बोलते हैं। और हेड ऑफ द अल्लाह में आपको एक बॉनी प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जो हमारे डिजिटल एंड की तरफ देखने को मिल रहा है अल्लाह के। तो इसको हम स्टाइलोइड प्रोसेस बोलेंगे। ये वाला है जो बॉनी प्रोजेक्शन है अल्लाह के डिजिटल पार्ट पे, तो इसको हम बोलेंगे स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द अल्लाह। तो ये था अल्लाह का एंटीरियर व्यू। अब देखते हैं अल्लाह का पोस्टीरियर व्यू। आपको पोस्टीरियर व्यू से ओलेक्रोनियन प्रोसेस है वो आपको क्लियर दिख रही है। ये वाला जो एरिया है इसको ओलेक्रोनियन प्रोसेस बोलते हैं। और उसी तरह आपको यहाँ पे एक नॉच दिख रही है। यहाँ पे ये नॉच में रेडियस बोन है, इसका हेड फिट होता है। और ये नॉच हमारी अल्लाह पे है, इसलिए हम बोलेंगे रेडियल नॉच ऑफ द अल्लाह। और हम इसको पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं तो ये वाला जो पूरा व्यू है, ये वाला जो सरफेस है पूरी पोस्टीरियर सरफेस है हमारी अल्लाह की। आप नीचे हेड भी देख सकते हो, हेड ऑफ द अल्लाह। और इसके नीचे ये जो ब्रॉनी प्रोजेक्शन है प्रोसेस है, ब्रॉनी प्रोजेक्शन को अपन प्रोसेस बोलेंगे। तो ये प्रोसेस को अपन स्टाइलोइड प्रोसेस इसका नाम देंगे। तो ये था हमारा राइट अल्लाह का पोस्टीरियर व्यू। इसी तरह जो हमारी राइट अल्लाह है, जिस सरफेस से हमारी रेडियस को जॉइंट होती है वो सरफेस अपन देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा अल्लाह और रेडियस एक साथ है, तो हमारा ये वाली सरफेस है अल्लाह बोन की, ये वाली सरफेस वो रेडियस के साथ जॉइंट होती है, राइट। तो अपन इस सरफेस से अपन देखेंगे कि अल्लाह कैसी दिखती है ये वाली सरफेस से। तो अपन देखते हैं तो अपन आपको क्लियर दिख सकता है। ये पीछे की तरफ है हमारा ओलेक्रोनियन प्रोसेस जो पोस्टीरियर साइड से हमें अच्छे से दिखा था। ये जो नॉच हमें दिखने को मिल रही है ये पूरी नॉच, इसको हम ट्रोक्लियर नॉच बोलेंगे। ये ट्रोक्लियर नॉच में हमारा ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस है वो यहाँ पे जॉइंट होने वाला है। जो आगे की तरफ आपको बॉनी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये आगे की तरफ ये वाला, इसको हम कोरोनॉइड प्रोसेस बोलेंगे। आगे या फ्रंट या एंटीरियर जो भी बोलो सब सेम है। इसी तरह आपको जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इसकी लेटरल साइड एक नॉच और देखने को मिल रही है। आपको फ़ोटो में आपको बस वैसे मतलब बॉर्डर से दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको जब बोन देखोगे आप तो आपको एकदम आइडिया आ जाएगा कि एक और क्लियर नॉच दिख रही है आपको। इसको हम बोलेंगे रेडियल नॉच ऑफ दी अल्ना बोन। और जैसे ही ये रेडियल नॉच है इसके नीचे आपको रफ एरिया देखने को मिलेगा अल्ना बोन का। इसको अपन बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। ये रफ एरिया है जो अल्ना पे है, इसलिए अपन बोलेंगे अल्नर ट्यूबरोसिटी। इसी तरह आपको ये पोस्टीरियर बॉर्डर देखने को मिल रही है इसका अल्ना बोन की। और ये वाली जो बॉर्डर है वो इंटरओसियस मेम्ब्रेन की है, यानी कि जो इंटरओसियस मेम्ब्रेन है वो ए वाली बॉर्डर से निकलेगा। और ए वाली बॉर्डर है वो हमारी एंटीरियर बॉर्डर रहेगी। ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ए वाली जो बॉर्डर है हमारी इंटरओसियस बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरओसियस मेम्ब्रेन निकलता है। और ए वाली जो बॉर्डर है, सॉरी ए वाली एग्जैक्ट, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। डन। अब उसी तरह हमारी पोस्टीरियर सरफेस रहेगी ये वाली, और आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस रहेगी। और नीचे आप हेड ऑफ दी अल्लाह देख सकते हो। और हेड ऑफ दी अल्लाह आप और हेड ऑफ दी अल्लाह में एक बॉनी प्रोजेक्शन देख सकते हो नीचे डिजिटल पार्ट पे। तो इसको बोलते हैं अपन स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ दी अल्लाह। तो ये था अल्लाह का वो वाला व्यू जो रेडियस के साथ जॉइंट होता है। अब आगे अपन रेडियस के बारे में देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा हाथ है और ये हाथ पे जो लेटरल साइड होता है वो हमारा रेडियस बोन होता है। और नीचे की तरह यानी कि जो मीडियल साइड होती है, जो हमारी बॉडी की साइड होती है, वहाँ पे हमारा अल्ना बोन होता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये वाले में क्लियर देख सकते हो, ये हमारा राइट हैंड है, ये पूरा राइट हैंड है। ये राइट हैंड में जो हमारा लेटरल साइड यानी कि जो बॉडी से दूर है, जो ट्रंक से दूर है, वो रेडियस वहाँ पे होता है।
ये हमारा अल्ना है, और ये अल्ना बोन यानी कि जो ट्रंक से पास यानी कि बॉडी के पास होता है, इसको अपन अल्ना बोलते हैं। तो लोकेशन याद रखिएगा, हमने अभी फ़िलहाल ये अल्ना के बारे में बात करी है, अब अपन रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो हम रेडियस का हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यू है ये वाले स्लाइड पे। तो सबसे पहले एंटीरियर व्यू देखेंगे। तो जब अपन रेडियस बोन को सुपीरियरली देखते हैं, इस साइड से देखेंगे तो आपको आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलेगा आपको। और ये वाला जो रिंग बन रहा है, पूरा ये वाली रिंग बन रही है, इसको हम बोलेंगे आर्टिकुलर सर्कमफेलेस। और ये जो आर्टिकुलर फैसेट, ये वाला आर्टिकुलर फैसेट है, वो एक कॉन्केव शेप होता है उसका, और सुपीरियर साइड ऑफ द रेडियस यानी कि हेड ऑफ द रेडियस पे ये जॉइंट होता है, मतलब सॉरी हेड ऑफ द रेडियस पे इसका लोकेशन होता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। जो कैपिटुलम हमने देखा था वहाँ पे ये वाला पोर्शन जॉइंट होता है। और इसी तरह आपको एक ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरी रिंग दिख रही है आपको, ये एंटीरियर है। इसी तरह आपको पोस्टीरियर देखने को मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं आर्टिकुलर सर्कमफेलेस। और ये वाला जो स्मूथ राउंडेड पेरीमीटर है हेड ऑफ द एट्रस, मतलब ये हेड पे जो है पूरा पेरीमीटर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा है आपको पोस्टीरियर साइड देखने को मिलेगा। वो हमारा जो रेडियल नॉच होती है अल्ना पे, वहाँ पे जॉइंट होता है। तो ये दोनों मिलके यानी कि ये जो आर्टिकुलर फैसेट और आर्टिकुलर सर्कमफेलेस, वो दोनों मिलके हमारा हेड ऑफ द रेडियस बनाता है। और हेड थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। और जैसे ही आपको नैरो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला नैरो, फिर थोड़ा और ब्रॉड पार्ट देखने को मिलता है। तो ये वाला जो नैरो पार्ट है, ये नैरो पार्ट, इसको अपन बोलेंगे नेक ऑफ द रेडियस। अब आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको रफ एरिया देखने को मिलेगा रेडियस बोन पे, तो इसको अपन बोलेंगे रेडियल ट्यूबरोसिटी। और ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमारे बाइसेप ब्रैकी मसल का जो टेंडन है इसको। इसी तरह आपको एंटीरियर व्यू पे एक फोरामेन देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर होती है बोन के अंदर, और बोन को ऑक्सीजन या फिर जो भी सप्लीमेंट है जो ज़रूरी है बोन को ग्रो करने के लिए, वो प्रोवाइड करती है। तो इसको हमने, ये फोरामेन को हमने न्यूट्रिएंट फोरामेन नाम दे दिया। इसी तरह ये हमारा जो ये हमारी बॉर्डर है, वहाँ से हमारा इंटरओसियस मेम्ब्रेन निकलेगा और यहाँ पे हमारी अल्ना बोन होगी, वो अल्ना बोन के साथ जॉइंट होगा। तो हमने इसको बोल दिया इंटरओसियस बॉर्डर। अपन इसको अभी एंटीरियर व्यू से दिख रहे हैं, तो ये वाला जो पूरा सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस है। इसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा इसका स्टाइलोइड प्रोसेस। जो हमारे रेडियस बोन है, इसके डिस्टल एंड पे और डिस्टल एंड पे लेटरल साइड पे आपको एक बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये हमारा रेडियस बोन का डिस्टल एंड है ये वाला, और इसका ये वाला पोर्शन है वो लेटरल पार्ट है। यहाँ पे आपको एक बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। उसी तरह मीडियल साइड आपको अल्नर नॉच देखने को मिल जाएगा, और ये जो जगह है वो हमारे अल्ना का जो हेड होता है वो यहाँ पे जॉइंट होता है। तो इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द अल्ना। एक बार और, ये हमारा रेडियस बोन है, ये हमारा इसका डिस्टल साइड है, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है इसका डिस्टल है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका वो प्रॉक्सिमल है, क्योंकि वो ट्रंक से पास है एज़ कम्पेयर टू ये डिस्टल वाले पार्ट से, तो इसलिए हम इसको डिस्टल पार्ट बोलते हैं। डिस्टल पार्ट की ये वाली लेटरल साइड है, ये वाली मीडियल साइड है। ये लेटरल साइड पे हमें एक बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसको बोलेंगे अपन स्टाइलोइड प्रोसेस। और सेम आपको मीडियल बाउंड्री यानी कि जो मीडियल साइड है इस पे आपको अल्नर नॉच देखने को मिल रहा है, वो अल्नर नॉच आर्टिकुलेट होता है विद द हेड ऑफ द अल्ना। तो हमारा इंटीरियर व्यू था, अपन अब इसको पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे कि पोस्टीरियर व्यू से कैसा दिख रहा है हमारा रेडियस बोन। तो सेम आपको पहले आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिल रहा है और आर्टिकुलर सर्कमफेलेस देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीज़ मिलके हमारी हेड ऑफ दी अल्ना रेडियस बनाती है।
फिर आपको एक नैरो पार्ट देखने को मिल रहा है, और नैरो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ द रेडियस। और पीछे की साइड भी आपको रफ एरिया देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे रेडियल ट्यूबरोसिटी। और इंटरओशियस मेम्ब्रेन की ये जो बॉर्डर है, वहाँ से इंटरओशियस मेम्ब्रेन निकलता है और अल्ना बोन से जॉइंट होता है। तो ये रहा हमारा इंटरओशियस बॉर्डर। और ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस रहेगा रेडियस बोन का, और इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगी, और ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। और ये वाली जो लास्ट लाइन है, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा हमारी। फिर हमारी लेटरल सरफेस चालू हो जाएगी रेडियस बोन की। उसी तरह आप देखोगे तो आपको अल्नर नॉच देखने को मिल रही है। ये अल्नर नॉच पे जो अल्ना का हेड है वो फिट होता है। और सेम आपको स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जो लेटरल साइड है, डिस्टल लेटरल साइड ऑफ द रेडियस से जो बोनी प्रोजेक्शन निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो ये हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू था रेडियस का। अब जो हमारी रेडियस है वो अब जो हमारी रेडियस बोन है वो अल्ना को कैसे जॉइंट होती है, मतलब जो सरफेस इसकी जॉइंट होती है वो वाली सरफेस को अपन एग्जाम का भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी रेडियस बोन है, तो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है इसकी जो अल्ना के साथ जॉइंट होती है। तो ये वाली सरफेस को अपन देखेंगे तो वो सरफेस से हमारी रेडियस कैसी दिखती है। तो अपन देख सकते हैं आर्टिकुलर फैसेट जो हमारे कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ जॉइंट होता है, और आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स जो हमारी रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना पे जॉइंट होता है, और ये दोनों मिलके हमारा हेड ऑफ द रेडियस बनाता है। इसके बाद जो नैरो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है वो नेक ऑफ द रेडियस रहेगा। आप रेडियल ट्यूबरोसिटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको, जस्ट बिलो द नेक ऑफ द रेडियस। इसी तरह ये जो बीच में आपको क्रेस्ट या जो लाइन दिख रही है वो और कुछ नहीं है, वो इंटरओशियस बॉर्डर है। वहाँ से हमारी इंटरओशियस मेम्ब्रेन निकलेगी और अल्ना की तरफ जाएगी। इसके जो पीछे की साइड है वो एंटीरियर सरफेस रहेगी, और इसकी जो दूसरी साइड है वो हमारी पोस्टीरियर सरफेस रहेगी। उसी तरह आपको अल्नर नॉच देखने को मिल रही है। अल्नर नॉच पे ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमारा अल्ना जॉइंट होगा, और ये जो नीचे का जो आपको बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस है हमारे रेडियस बोन का। तो ये वाली सरफेस थी जो अल्ना के साथ जॉइंट होती है, वो वाली सरफेस है रेडियस की। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे कि रेडियस और अल्ना टुगेदर कैसे जॉइंट होते हैं, और इसमें फिर स्ट्रक्चर का अपन देखेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर का आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सबसे पहले ये हमारा रेडियस बोन है, ये हमारा अल्ना बोन है, और ये दोनों इंटरओशियस मेम्ब्रेन है। बीच में आप देख सकते हो ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है हमारा आर्टिकुलर फैसेट जो ऊपर सुपीरियर व्यू से हमें दिख रहा है आसानी से, और ये हमारा आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स है, ये वाला है ना पूरा आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स। आप देख सकते हो कि ये वाला आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स है वो हमारी, ये वाला जो है हमारा रेडियल, ये है जो हमारी रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना है वहाँ पे जॉइंट होता है। और ये दोनों मिलके यानी कि आर्टिकुलर फैसेट और आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स मिलके रेडियस का हेड बनाते हैं। और आपको यहाँ पे ट्रॉक्लियर नॉच देखने को मिल रही है, ये नॉच आपको देखने को मिल रही है वो ट्रॉक्लियर नॉच है ये। और यहाँ पे ये ट्रॉक्लियर नॉच पे आपको ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ आपको जो बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है वो कुछ और नहीं है, वो ओलेक रेनॉन है हमारी अल्ना का। और यहाँ पे एक और प्रोसेस जो फ्रंट की तरफ एलिवेट हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ये वाला, इसको हम कोरोनरी प्रोसेस बोलेंगे। और इसके नीचे आप रफ एरिया आपको क्लियर दिख रहा है देखो इस स्ट्रक्चर में, तो इसको हम बोलेंगे अल्नर ट्यूबरोसिटी। इसी तरह आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी, ये जो रफ एरिया पूरा है वो है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये हमारा एंटीरियर साइड है अल्ना का, और ये है हमारा ये वाला रेडियस का एंटीरियर पोर्शन है, और ये वाला हमारा अल्ना का इंटीरियर पोर्शन है। और इंटरओशियस मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बता दिया अभी, ये है हमारा इंटरओशियस मेम्ब्रेन।
और ये जो हमारा हेड ऑफ दी अल्ना है, हेड ऑफ दी अल्ना वो यहाँ पे जो अल्नर नॉच है रेडियस बॉन पे वहाँ पे जॉइंट होगा। और सेम लेटरल डिस्टल, ये वहाँ हमारा डिस्टल एंड है रेडियस बॉन का, इसकी जो लेटरल साइड है वहाँ से एक बॉनी प्रोजेक्शन निकल रहा है, जिसको हम बोलेंगे स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। और यहाँ से जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, मतलब रेडियस और अल्नर का जो डिस्टल पार्ट पे जॉइंट होता है वो वाला है, ये वाला जो हमारी रेडियस बॉन्ड पे अल्नर नॉच होती है वहाँ पे हमारा अल्नर का हेड जॉइंट हुआ है, आप देख सकते हो। उसी तरह जो डिस्टल एंड है हमारा रेडियस और अल्नर का, इसको अपन और भी अलग एंगल से देखेंगे। हमने ओवरऑल देखा था, अब नीचे के एंगल से इंफीरियर व्यू से अपन देखेंगे दोनों को। तो सबसे पहला ये हमारा रेडियस बॉन है, ये हमारा अल्नर बॉन है। अब ये वाली जो सरफेस है हमारी, वहाँ पे हमारी कार्पल बॉन, जो छोटी छोटी बॉन होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारी कार्पल बॉन है, छोटी छोटी आप देख सकते हो। ये वाली बॉन सारी यहाँ पे जॉइंट होती है, जो आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर फैसेट आपको देखने को मिल रहा है, आर्टिकुलर सरफेस ये वाला, यहाँ पे सारी कार्पल बॉन जॉइंट होती है। तो ये वाला एंटीरियर व्यू रहेगा हमारा, और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू रहेगा। और अपन अभी इसको इंफीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो आपको स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ दी रेडियस देखने को मिल रहा है, ये जो बॉनी प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है पूरा, ये वाला ये है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, जो रेडियस के डिस्टल एंड पे लेटरल साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये रहा हमारा इंटरओशियस मेम्ब्रेन। इसी तरह आपको हेड ऑफ द अल्नर देखने को मिल रहा है, ये वाला हेड ऑफ द अल्नर है। और ये नीचे हेड ऑफ द अल्नर में ये जो नीचे आपको प्रोजेक्शन या फिर एलिवेशन देखने को मिल रहा है, वो है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द अल्नर। और यहाँ पे जो ये हमारा रेडियस बोन पे जो अल्नर नॉच है, यहाँ पे ये अल्नर नॉच है, और ये वाला हेड ऑफ द अल्नर यहाँ पे जॉइंट होता है, आप देख सकते हो। तो डिस्टल एंड से हमें ऐसे देखने को मिलेगा। अब जो हमारा ह्यूमरस है वो रेडियस और अल्नर के साथ कैसे जॉइंट होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन स्लाइड नहीं थी वो लेक्चर में हमारे पास। इस लेक्चर में हमारे पास स्लाइड आ गई है, क्योंकि हमने रेडियस और अल्नर दोनों देख लिए हैं। तो अपन देखते हैं फाइनल व्यू की ह्यूमरस, रेडियस और अल्नर एक साथ कैसे जॉइंट होते हैं। एंटीरियर व्यू से अपन देखेंगे तो ये हमारा कैपिटुलम है। मैंने आपको अभी बताया कि जो हेड ऑफ द रेडियस है वो कैपिटलम के साथ जॉइंट होता है, तो दोनों यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जो हमारा ट्रॉक्लिया है वो ह्यूमरस बोन पे जो पुली शेप होता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे ये जो हमारा ट्रॉक्लिया है वो ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ दी अल्नर पे जॉइंट होता है। तो पूरी ट्रॉक्लियर नॉच कवर हो गई, आप देख सकते हो, ये वाला ट्रॉक्लिया है, और ये ट्रॉक्लिया हमारा ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ दी अल्नर में पूरा फिट हो गया है, आप देख सकते हो। ये हमारा रेडियस बोन है और ये हमारा अल्नर बोन है, और ये कैपिटलम यहाँ पे हो गया है जॉइंट, और ऊपर का जो है हमारा ह्यूमरस बोन है। अब पोस्टीरियर साइड से अपन देखेंगे कि पोस्टीरियर व्यू से कैसा दिखेगा। तो पोस्टीरियर व्यू से आप देख सकते हो कि हमारा ये ह्यूमरस बोन है, ये हमारा अल्नर है, और ये हमारा रेडियस है। अब जो हमारा ओलेक्रोनन है, हमारा ओलेक्रोनन है, वो हमारे ओलेक्रेनन फोसा ऑफ दी ह्यूमरस बोन जो अभी फिल कर दिया है हमारे ओलेक्रेनन ऑफ दी अल्नर ने। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा एलोक्रेनन फोसा में घुस गया है। और ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस बोन का, और ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस बोन का। और ये हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, सॉरी रेडियस है, हेड ऑफ रेडियस, वो हमारे कैपिटुलम के साथ जॉइंट हो रहा है। तो ये था पोस्टीरियर व्यू। अब इतना ही था ये वाले लेक्चर में हमारे पास। हमने ये लेक्चर में रेडियस और अल्नर सक्सेसफुली देख लिया है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो गाइस इतना था हमारे लेक्चर में आज, रेडियस और अल्नर वाले लेक्चर में। और लास्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा एनाटमी का सिलेबस अनलॉक करना है तो आपको इसके लिए एनाटमी जो MBBS गाइड कंसल्टेंसी है इसके थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा।
तब जाके आपको पूरा सिलेबस फ्री में मिल जाएगा। और जो अभी यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है वो कॉमन सबके लिए फ्री रहेगा। तो गाइस मिलते हैं नए लेक्चर में, न्यू लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।